हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। फाइनली जैक डेली का जो भी फर्स्ट राउंड था उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आज किन किन बच्चों को बुलाया गया था और क्या प्रोसेस रहा पूरा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली जो ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर कुछ बोनस पॉइंट दिए जाते हैं और उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं डिफेंस वाले प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक, उन सभी बच्चों को बुलाया गया था। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो भी बच्चे इनका बेनिफिट चाहते हैं, जिनको डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए, तो उन बच्चों को विद इन टाइम रिपोर्टिंग यहाँ पर करना होगा। अदरवाइज कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें इस कैटेगरी का बेनिफिट किस तरीके से लेना है। ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीन पे आइए और यहाँ हम लोग बात करते हैं जो इन्होंने शेड्यूल दिया था, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोनस, सीडब्ल्यू, डिफेंस बोनस एंड कश्मीरी माइग्रेंट। एक तो जो ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर स्पोर्ट्स फील्ड में किसी भी बच्चे ने कोई भी अचीवमेंट की हो या कोई भी बच्चा ओलंपियाड वगैरह में हो, तो उसके लिए कुछ बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। प्लस में जो बच्चा कुछ डिफेंस कैटेगरी के होते हैं, प्रायोरिटी लेके 1 से 5, देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है, सीडब्ल्यू डिफेंस सब कैटेगरी प्रायोरिटी 1 to 5 ओनली। ठीक है, तो इन बच्चों को रिपोर्ट करना था आज 4 जून 2025 को। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर था 9 AM और बच्चे अपना रिपोर्टिंग करके आ चुके हैं। एग्जैक्टली क्या कुछ वहां पर प्रोसेस रहता है उसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ, और वहां से आपको एक रिसीट मिलती है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इवन मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ किस फॉर्मेट में, किस तरीके से आपको वो जो भी रिसीट है यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करना होगा कल के दिन। ठीक है, आज हो गया इन बच्चों का जो भी डिफेंस कैटेगरी, और जो बच्चे यानी कि जिन ट्रिपल आईटी दिल्ली में जिनको बोनस पॉइंट मिलने थे, इन बच्चों का डन हो चुका है। अभी एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो भी जैक दिल्ली की तरफ से ही दिया गया है। ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको ले जाने होते हैं, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मान लो आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, किसी भी पोजीशन पर है, वो रिटायर हो चुके हैं, या जो भी सिचुएशन रही होगी, क्योंकि प्रायोरिटी 1 to 5 अलग अलग कैटेगरी जा रही होती है। तो सबसे पहले जो भी डिस्चार्ज जो भी फाइल होती है वो आपको ले जाना होता है। एडमिट कार्ड, जो भी आपका आई कार्ड होता है, वो लेके जाना होता है। बच्चे के लिए जो आपने जेल दिल्ली के फॉर्मेट में एक जिला सैनिक बोर्ड से एक सर्टिफिकेट बनवाया था, वो लेके जाना होता है। ओवरऑल जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो ले जा करके आपको वहाँ वेरिफिकेशन कराना है। 10th 12th के मार्कशीट वगैरह वगैरह, आधार कार्ड, ये सब कुछ वहाँ पे ले जाना होगा। ये नहीं है कि जस्ट आप अपना डिफेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके पहुंच जाओ कि सर इसको वेरीफाई कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। और यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स देख सकते हो आप, क्या क्या मेंशन की हुई है उनकी तरफ से। बच्चे का रोल नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो भी जेई मेंस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मेंशन है, फादर नेम हो गया, मदर नेम, जेंडर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास जैसे इस बच्चे का, तो वो भी मेंशन है। डोमिसाइल क्या रहने वाला है, आउटसाइड दिल्ली है, अगर दिल्ली से होगा तो यहाँ पे दिल्ली मेंशन होगा। सब कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, सब कैटेगरी क्या है, डिफेंस, यस। प्रायोरिटी यहाँ पर मेंशन की हुई है, प्रायोरिटी इन बच्चे को 4th प्रायोरिटी में रखा गया है। ठीक है, और वो चीज यहाँ पर भी रिमार्क में आप देख सकते हो, कंफर्म प्रायोरिटी 4th, और यहाँ पर जेल दिल्ली का आपको एक तरीके से सील लग करके मिलेगा, जहां पर डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजी, डीटीयू, डब्ल्यू, चारों कॉलेज का नाम मेंशन है। तो ये कुछ आपको एक स्लिप दिया जाता है उनकी तरफ से आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों ने भी अगर ये प्रोसेस कराया होगा तो डेफिनेटली आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे करके आपको ये स्लिप दिया गया होगा। इट मींस कि अब आप उस प्रायोरिटी में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसके बाद हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जब हमें सीट अलॉट होगी? आंसर इज यस। आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जब भी आपको सीट दिया जाएगा किसी भी कॉलेज में। ठीक है, चारों कॉलेज, अगर गर्ल्स कैटेगरी है तो 4 कॉलेज उनके लिए, अगर ओनली बॉयज है तो 3 ही कॉलेज है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों को जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट होगा, आपको दोबारा से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अब आपको डिफेंस वाले डॉक्यूमेंट्स ले जाना है तो ले जाइए जो फॉर्मेट दिया गया है, बट आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स ना ले जा करके जो ये स्लिप इन्होंने दिया है, इसका मतलब सब कुछ आपका ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। तो जैक दिल्ली की तरफ से जो ये स्लिप आपको दिया गया ये लेके जाना है, जो और बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता रखे हैं। इससे रिलेटेड एक इन डिटेल वीडियो है, उसमें मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेकर के जा रहे होंगे जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलेगा। अभी तो जितने भी बच्चे गए थे वो यानी कि डीटीयू के अंदर गए थे, चाहे वो डिफेंस के हो, कश्मीरी माइग्रेंट को कल जाना है, डीटीयू के अंदर ही आपको जाना होगा। ये नहीं है कि किसी भी कॉलेज के अंदर चलेगी, क्योंकि इस बार इस काउंसलिंग को डीटीयू ही कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, बाकी जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो फिर आपको उस कॉलेज में जाना होगा जिसमें भी आपको सीट दिया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये कुछ था बताने के लिए। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि विद इन टाइम आपको हर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने में समझ नहीं आ रहा है कब क्या करना है,
उसके लिए हमारा ये प्रॉपर काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसमें आइए। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है इसमें। लाइक फॉर ऑल काउंसलिंग आपको ये मिलने वाला है। हालांकि ये फीचर्स प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में, क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग जितने भी काउंसलिंग हो सकती है और जितने भी आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिए, सारा कुछ इसमें हम कवर करा रहे होंगे। फीचर्स आप यहाँ से देख सकते हो, 24/7 कॉल सपोर्ट आपको मिल रहा है, पर्सनल मेंटोर असाइन हो रहा है। ठीक है, इवन अभी तो मैं खुद ही आपको गाइड कर रहा हूँ। लाइक जो भी बच्चा अभी एनरोल कर रहा है तो उनको पर्सनली थ्रू आउट काउंसलिंग टिल एडमिशन लास्ट मोमेंट तक मैं ही गाइड करने वाला हूँ। तो ये फीचर्स आपको अभी मिल रहे हैं। नेक्स्ट जैक दिल्ली में क्या करना है, अभी राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आना बाकी है 9 जून को। बहुत सारे बच्चे हैं जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम में अभी भी फंसे हुए हैं, ओबीसी वाले बच्चे खास तौर से। तो उन सबको भी निकालने का प्रोसेस हमने एकदम से रेडी किया हुआ है। अगर आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, नॉट ओनली जैक दिल्ली, हम लोग यानी कि जितनी भी काउंसलिंग है रिगार्डिंग बीटेक, चाहे आपका वो यानी कि आपका लाइक यहाँ पर नेशनल लेवल के जो दोनों काउंसलिंग है, आपका जोसा काउंसलिंग हो गया, सीसेप काउंसलिंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा स्टेट लेवल के जितने भी काउंसलिंग, एमपीडीटी, रीप, एचएसटीएस, आईपीयू, आईपीयू का अभी दोबारा से नोटिस आ गया है। वहां पर आप लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। अभी उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आपके लिए प्रोग्राम वैलिड होने वाला है। कोई भी दिक्कत आ रहा है प्रोग्राम ज्वाइन करने में, कांटेक्ट करिए। 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, किसी पे भी कांटेक्ट करोगे इजीली आपको गाइडेंस दे दिया जाएगा किस तरीके से आपको एनरोल होना है। बाकी इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि जिस वीडियो पर, जिस कमेंट्स पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर लेकर के आ रहा हूँ और कोशिश करूंगा इन कमेंट्स ही मैं आपको आंसर करूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।